इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की दिस इज़ जेड रैम। अगर आप देखें स्वैप मेमोरी इट्स 5 GB टोटल। बॉटम पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं 6 GB मेरे डिवाइस में रैम है, 5 GB स्वैप मेमोरी को दे दी जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती है। और ये आप कैसे करेंगे और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन, इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट 3 GB है मेरे केस में, मैंने इसको बढ़ाकर 5 GB कर दिया। और आप कितनी भी कर सकते हैं, ऑफकोर्स आप अपनी रैम से ज़्यादा तो नहीं करेंगे, राइट। अगर आपको 6 GB रैम है, 8 GB रैम है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी देखने को मिलती है आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्वैप मेमोरी के बारे में एक आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि स्वैप मेमोरी है क्या। स्वैप मेमोरी बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आपके डिवाइस में जो रैम होती है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में 6 GB की रैम है, तो 6 GB रैम में से मुझे बाय डिफ़ॉल्ट 3 GB है जो जेड रैम देखने को मिली। यानी कि अगर मैं किसी ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, उस ऐप के लिए मुझे 4 GB रैम लगती है, तो मेरे पास सिर्फ 2 GB रैम बची है, ठीक है। अगर मुझे कोई और ऐप ओपन करना है, उसको भी 4 GB चाहिए, तो वो कैसे यूज़ होगी। उस केस में क्या होता है, उस केस में आपकी जो 4 GB वाली रैम, जो आपका ऐप पड़ा है 4 GB वाली रैम में, वो चला जाएगा जेड रैम में। और जेड रैम जो है उस ऐप का जो साइज़ है उसको कंप्रेस कर देगा अराउंड 1 GB या उससे भी कम में, ठीक है। तो आपके पास अभी स्पेस बच गई, तो आप किसी और ऐप को भी ओपन कर सकते हैं। इस कंप्रेशन को बोला जाता है जेड रैम। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ, बाकी मैं इसके बारे में एक और इंट्रोडक्शन आपको बता दूंगा। अगर आपने अभी नोटिस किया होगा वीडियो में, अगर आप मेरी बात सुनते थे, आप वीडियो भी देख रहे थे, आपने देखा होगा मैंने 4G कर दिया। और जैसे मैंने एक बार 4G कराया, मैं इस मॉड्यूल को दोबारा से फ्लैश करूँगा, तो जैसे मैं इस मॉड्यूल को फ्लैश करूँगा, एज यू कैन सी चेंजेस आर 4G बाइट। यानी कि जो आपने स्टार्टिंग में देखा था मेरी डिवाइस की रैम जो स्वैप मेमोरी थी इट वाज अराउंड 5 GB, अभी ये हो चुकी है 4 GB। जब तक फ़ोन रीस्टार्ट होता है मैं आपको एक बार फिर से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। मेरे केस में बाय डिफ़ॉल्ट 3 GB की जेड रैम है, यानी कि 6 में से 3 GB जेड रैम है। अगर मैं इसे बढ़ाकर अभी 5 कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो मैंने अभी बढ़ाकर कर दिया। अगर 3 है आपके केस में भी, 6 आपकी डिवाइस की है, 3 जेड रैम है, तो उसमें होता क्या है, अगर आपको किसी ऐप को यूज़ करते हैं, उसको 5 GB की रैम चाहिए, तो उस ऐप को जब आपने एग्जिट करा है, होम बटन से स्वाइप करके एग्जिट कर दिया, तो वो रैम में ही है, ठीक है। अभी आपको कोई और ऐप को ओपन करना है, लेकिन आपके पास वो सिर्फ 1 GB रैम बची है, तो वो जो रैम है, वो जो डाटा है, वो आपका जेड रैम में चला जाएगा, वो जो ऐप है वो जेड रैम में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो कंप्रेस हो जाएगा, आप कोई और ऐप को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जेड रैम अगर मेरी 3 GB है, तो मैं कितने ऐप्स यूज़ कर पाऊंगा, कुछ खास नहीं। बेसिकली अगर आप जेड रैम का साइज़ बढ़ा देंगे, एज यू कैन सी 3 से मैंने 4 करा, 3 से 5 करा, अगर आप इसका साइज़ बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा ऐप्स आप रैम में स्टोर कर पाएंगे। बेसिकली आप अपने डिवाइस में ज़्यादा ऐप्स को एक टाइम पे यूज़ कर पाएंगे। आप इससे परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आप सिंपल बोल दीजिए कि आप इससे परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक बताने की मैंने आपको कोशिश करी है, मुझे उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँ। आपको करना है कि इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद आपको ये फाइल देखने को मिलेगी optionals.prop, जिसे आप एडिट करके यहाँ पर आपको टाइप करना है zram.resize, और जितनी भी रैम आपको चाहिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे केस में 3 थी, अगर मैं 4 करना चाहूँ 4 कर सकता हूँ। 5 आपको इसके इस तरह से लिख देना है, 1G 2G 3G 4G। ऑफकोर्स आप 3 या 4 या 5 तो करेंगे एटलीस्ट, तो इस तरह से टाइप कीजिए, मॉड्यूल को फ्लैश कीजिए एंड डन। पहले मॉड्यूल को फ्लैश करेंगे तब ये फाइल देखने को मिलेगी। बस ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। गुड बाय।